सदगुरु भगवान सूत जी ने सौनक जी को कहा, सौनक जी यत ब्रह्म, तुम्हारी अशांति का कारण यह है कि तुम जिसकी खोज में घूम रहे हो वो खोज तुम कर नहीं पा रहे हो। सूत जी ने पहचान लिया, वैद्य जान लेता है मरीज को, कौन सी बीमारी से मरीज ग्रसित है। आजकल वैद्य ना जाने ऐसा नहीं है, डॉक्टर आजकल कम जानते हैं, मशीन ज्यादा बताती है, आधुनिक युग है। पर ये भागवत कथा डॉक्टर की बात वैद्य के रूप में बताती है। क्यों? शुभ औषधि हरि चरित्र ज्ञान की, आरती अति पावन पुराण की। यस्यां दृष्टवां मन्दो द्रवते श्रवणौ तथा। सनत कुमार बहुत वर्षों से भटक रहे थे। मुझे माफ करना सभी लोग सनत कुमार, मैंने कहा सौनक जी आदि संत ऋषि सभी बहुत दिनों से भटक रहे थे। सौनक आदि ऋषि भटकने का कारण क्या है? भटकने का कारण है अपने मन अनुसार भक्ति कर रहे थे, मन अनुसार। आप सभी लोग सुने, मन अनुसार पूजा, मन अनुसार भक्ति, ये ज्यादा फलदायी नहीं है। मन अनुसार का मतलब ये नहीं है कि आपका मन नहीं लगाए भक्ति में, मन लगाना अलग है और मन अनुसार पूजा पाठ करना अलग है। यानी कि जो मन में आया वही कर लिया, जो मन में आया वही कर लिया, तो उसका जो फल मिलेगा वो तो मिलेगा ही, कर्म का फल तो बनता ही है। कोई भी पूजा करोगे अगड़म झगड़म सबका फल कुछ न कुछ अच्छा मिलेगा, पर शांति जो चाहिए वो नहीं मिलेगी। शांति का मार्ग अगर चाहिए तो शांति के लिए सबसे पहले सदगुरु के चरणों में ही जाओ, उससे पहले कहीं इधर उधर कहीं भी शांति जगत में नहीं है। जितनी शांति शुरुआत शुभारंभ गुरु के चरणों में हो जाएगा, उसके बाद शांति की दुकान ही खुल जाएगी, लॉटरी लग जाएगी, मानो उद्घाटन हो गया। अग्रे भागंत पुण्यानाम सर्वे सर्वतो शांति, फिर हर चीज में शांति प्रदान करें। सनत कुमार शांति में बैठे हैं और सौनक आदि ऋषि अशांति में भटक रहे। महाराज यत्रा गते तद पंथ युक्ताम यत्रा प्रपन्न दर्शनम। कितने वर्ष हो गए 88,000 ऋषियों को, आपके जैसे सामान्य नहीं थे वो। द्रवते ऋषि नाम तो या वर्धिताम, यानी कि वो कब से खोज कर रहे थे ब्रह्म की, शांति की, परमात्मा। नाम ही ऋषि है उनका। ऋषि नाम होने के कारण ये तो सिद्ध हो गया कि वो ब्रह्म की खोज के वैज्ञानिक थे, पर उनको वो ब्रह्म मिल नहीं रहा था। दृष्टवाम यथा पंथम पगम दृश्यते पश्यम। कभी कभी कोई आदमी भगवान को नेत्रों से भी देखना चाहता है, पर नेत्रों से भगवान उसी ही भक्त को दिखेंगे जिस भक्त के अंदर चक्षु में भगवान पहले दिख चुके होंगे। जिसने अंदर चक्षु में भगवान को नहीं परखा होगा, उसको पुतलियों से, इन कांच के डिब्बों से भगवान दिखाई दे सकते नहीं। 1, 2, 3 दिन में कथा थोड़ी सी सुना देंगे दृष्टांत के रूप में, पर आज थोड़ा सा इशारा करते हैं समझाने के लिए। ध्रुव को भगवान नेत्रों से भी दिखे, पर ध्रुव को भगवान नेत्रों से कैसे दिख गए? फिर उस वृंदावन में और बड़े बड़े पंडित रहते थे, बड़े बड़े साधु रहते थे, किसी ने भगवान को नेत्रों से नहीं देखा। और उस 5 साल के बच्चे को नेत्रों से भगवान कैसे दिखे? तो नेत्रों से उस बालक को भगवान अंत समय पर दिखे। बालक ने 6 महीने का अनुष्ठान किया,
और मैं तो कभी कभी गुस्से में आ जाऊं व्यासपीठ पर तो चैलेंज कर देता हूं कि तुम 6 दिन करके दिखाओ। 6 दिन 6 महीना, ध्रुव के समय पर 6 महीने की भक्ति कलयुग में 6 दिन में प्राप्त हो जाती है। इतना फास्ट है कलयुग में भक्ति का प्राप्त करना। क्यों? कलयुग में हर चीज सब कुछ प्राप्त है, जल्दी प्राप्त है, हर चीज प्राप्त है। आप सफर कितना शॉर्ट हो गया, पढ़ाई कितनी शॉर्ट हो गई, ध्यान भजन पूजा कितना शॉर्टकट हो गया, आप आरती पूजा कितना शॉर्टकट हो गया। आपको जम्मू जाने की जरूरत नहीं है। वैष्णो देवी का दर्शन करना है तो ऑनलाइन रोज आरती चलती है, घर बैठे दर्शन हो जाता है। बालाजी जाना है, महाकाल का दर्शन करना है, ऑनलाइन जुड़ जाओ, रोज दर्शन हो जाता है। ये सब कुछ इतना नजदीक हो गया है कलयुग में। इतना ही नजदीक अनुष्ठान तप जप भी है, पर तप जप समाप्त हो गया है। पाखंड की तरफ भाग रही है जनता, अंधविश्वास में कूदना चाहते हैं सब, पुड़िया में भगवान लेना चाहते हैं। पुड़िया बांध दो, भगवान दे दो। अगर पुड़िया का भगवान चाहिए तो शांति की आशा मत करो। पुड़िया खाने से दर्द ठीक होता है, माथे का, घुटने का। पुड़िया खत्म हो जाएगी, दर्द चालू हो जाता है। दवा चल रही है, दर्द रुका हुआ है। तो ये रेडीमेड भक्ति, भटकने की भक्ति, पाखंड की भक्ति, अंधविश्वास की भक्ति फल तो तुमको देगी, पर वो फल उतना देगी कि दर्द गया, असर गया तो दर्द आया, असर गया तो दर्द आया, असर गया तो कष्ट आया, असर गया तो चंचलता आई, असर गया तो विडंबना आई, असर गया तो तन आई, असर गया तो चिंता आई, असर गया तो कालिमा आई, असर गया तो अशुद्धि आई, असर गया तो बेकारियत आई। ये सारा असर के साथ ही खत्म हो जाता है।